यह है ईश्वर। तो ईश्वर का जो पर्यायवाची होता है, देखो कई बार पूछा गया है, फॉरेस्ट रेंजर में पूछा गया है, MPPCS में पूछा गया और IAS में भी पूछा गया है, और भी आता है, लेकिन कितने में लिखें, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, प्रभु, दीनानाथ। ईश नहीं कहते ना, ईश, जगत प्रभु, जगत प्रभु, प्रभु नहीं जगत प्रभु, छोटा यानी कि हर यहाँ पे दीर्घ नहीं है, हरसु ऊ की मात्रा है, तो जगत प्रभु, प्रभु जगत प्रभु। अज, देखो अज यहाँ पे दिया हुआ है ना, और इस तरीके से ये अज दूसरे का भी हो सकता है। जैसे अज मीन्स क्या होता है, बकरा होता है, और अजहा मीन्स बकरी होती है, और अज जो होता है भगवान ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। जगदीश, जैसे कि किसको कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है जगदीश, तो यहाँ पर ईश्वर का है। तो विकल्प के हिसाब से भी हमें ध्यान रखना, जगन्नाथ और पार ब्रह्म, तो पार ब्रह्म, जगन्नाथ, जगदीश, अज, जगत प्रभु, ये सब के ईश्वर के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका ईमानदारी। तो ईमानदारी जो है निष्कपटता, निश्छलता। तो इसमें देखो ता और ता जो लगा है, ये क्या है, ये है प्रत्यय लगा करके, जैसे ईमानदार शब्द था, प्रत्यय लगा के बना दिया गया भाववाचक ईमानदारी। ऐसे निष्कपट, तो उसमें ता लगा दिया गया, तो निष्कपटता, निश्छलता, दयनतरी और सदा सहता, यानी कि ये सब क्या है, ईमानदारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर यहीं पे ईमानदार का पूछे तो इसमें से उपसर्ग हटा दीजिए आप, जैसे ईमानदार हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट, निश्चल हो जाएगा, दयनतर और सदाशय, और इसमें से ता हटा दीजिए, इसमें ई जो हरस्सु, इसमें दीर्घ ई जो लगी हुई है, इसमें से ता। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो समझ गए होंगे। यानी कि ईमानदार में जब आपका प्रत्यय जुड़ गया दीर्घ ई, तो बन गया ईमानदारी, भाववाचक संज्ञा बन गया। अब यहाँ पर उसी तरीके से ईमानदारी के जितने पर्यायवाची हैं, अगर इनमें से सब में से क्या करें, प्रत्यय हटा दें, तो ये सब ईमानदार के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। ईर्ष्या, मत्सर, जलन, डाह, ठीक है, तो मत्सर, जलन, डाह, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा पूछा गया है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ में अगर पढ़ लें तो सारे के सारे आपको उसमें सब शब्द जो है पर्यायवाची शब्दों का ही यूज किया गया है। नेक्स्ट है ईख जो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे डाह शब्द है फ्रेंड, तो डाह जो होता है वो ईर्ष्या का तद्भव रूप होता है। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ईर्ष्या क्या है, तत्सम रूप है, और तद्भव डाह है। नेक्स्ट ईख का गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, और रसाल देखो फ्रेंड्स आम का भी पर्यायवाची होता है ना। पैड़ी और रसद मतलब जिससे रस प्राप्त हो, तो गन्ने को कहते हैं रसद। पैड़ी, रसाल, रसदंड, ऊख, गन्ना, ईख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर उचित का होता है ठीक, समीचीन, मुनासिब, कहते हैं ये बात मुनासिब नहीं है, तो भाई मुनासिब नहीं है तो मीन्स उचित नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द जो आपका है समीचीन है, संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं बोलते हैं, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, संगत नहीं है, और वाजिब, ये बात वाजिब नहीं है, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, वाजिब नहीं है, तो वाजिब भी पर्यायवाची होगा इसका। नेक्स्ट आपका होगा उपयुक्त, क्या होगा, उपयुक्त। नेक्स्ट है उत्कर्ष। अब देखो फ्रेंड, जब हम पढ़ रहे थे विलोम, तब हमने देखा था उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उत्कर्ष मीन्स होता ही है उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय,
आरोह ऊपर की ओर बढ़ना, चढ़ाओ, उत्क्रमण और उठाओ। तो उठाओ जो है उत्कर्ष, ऊपर उठना, उन्मेष ऊपर उठना, यानी कि इनका सबका अर्थ क्या है, वृद्धि करना यानी कि उन्नति होना। तो उत्थान, अभ्युदय में देखो अगर देखा जाए तो अभ्युदय में अभिधन उदय है, तो अब पर्यायवाची जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे संधियाँ तब उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभि और धन उदय, तो अभी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, उदय। उत्थान है तो उद प्लस थान है ना, तो उद, उन्मेष, तो इनमें सब में क्या है, किसी इसमें सब में आपकी संधि करेंगे बात तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। उत्क्रमण सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उग्र, उग्र मीन्स होता है प्रचंड, तेज, प्रबल, ये सब उग्र के हैं। उकसाना शब्द, उकसाना होता है ना किसी को बहका देना, तो उकसाना, उभारना, उत्तेजित करना, उद्बाधित करना और उत्साहित करना, ये सब क्या है, उकसाना के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो ईर्ष्या और ईश्वर और उत्कर्ष, उत्कर्ष ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा से, इनको आपको ध्यान रखना है। अब उन्नति का विलोम क्या होगा, अवनति होगा, है ना। उतार का क्या होगा, चढ़ाव होगा। इस तरीके से हमने जब विलोम पढ़े थे उसमें भी आपसे चर्चा की थी और फिर यहाँ पर एक बार इनको देख लिया। तो फ्रेंड्स हमने देखा उकसाना का, अब देखेंगे उत्पात। तो उत्पात में जानते हो क्या करता है, बच्चे सबसे ज़्यादा उत्पात करते हैं। तो उत्पात ऐसा शब्द आपने सुना भी होगा, तो ये होता ना उत्पात हो गया। उद्धम कहते हैं, बच्चे बहुत उद्धम करते हैं, उद्धम नहीं होता उद्धम होता है। बखेड़ा खड़ा कर दिया तो उत्पात, उद्धम, ठीक है। बखेड़ा, उपद्रव, है ना, ये बच्चे बहुत उपद्रव करते हैं, उपद्रव नहीं करते हैं, उपद्रव। टन टान यानी कि टंटा, टंटा करते हैं, शरारत करते हैं, तो शरारत हो चाहे टंटा हो चाहे उपद्रव हो चाहे बखेड़ा हो चाहे उद्धम या उत्पात, ये सारे के सारे अब देखो ऐसे आ जाते हैं। जब कठिन पेपर बनाना होता है तो रिपीट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नए रख देते हैं। उजाड़, उजाड़ मीन्स होता है ना, कहते हैं यहाँ तो सब बिल्कुल मेला क्या हो गया है, उजड़ गया है। तो उजाड़, निर्जन, जहाँ पे कोई जन ही ना हो। ये वाक्यांश में भी आपका पूछा था, निर्जन मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आदमी ना हो, तो निर्जन, वीरान होता ना, वीरान। बियावान, बियावान है ना, सुनसान। बर्बाद, तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे और कहीं भी इसके ऊपर भी लगा देते हैं बर्बाद। और खंडहर, तो कहते हैं तो बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, बर्बाद है, सुनसान है, बियावान है और वीरान और निर्जन, उजाड़। ये देखो इम्पॉर्टेंट हैं और भी नहीं है, एग्जाम में आ जाते तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं आते तो हमको तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब ही होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ का उद्गम होना, तो ये शब्द इम्पॉर्टेंट है आपके। आविर्भाव का तिरोभाव, देखो क्या होता है विलोम, आविर्भाव तिरोभाव, है ना। उद्भव अनुद्भव हो जाता है, उद्गम तो उद्गम है, तो ये सब क्या है, जन्म होना, पैदाइश होना, उद्गम, उद्भव, आविर्भाव, ये सब उत्पत्ति के क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उत्सव, तो उत्सव जानते ही हो आप हो, मंगल कार्य होना, पर्व होना, जलसा, त्योहार और समारोह। उत्कंठा, उत्कंठा, आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा और प्रबल इच्छा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो वाक्यांश है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, उत्कंठा, है ना, लालसा, प्रबल इच्छा, उत्सुकता, ये सब आपको ध्यान रखना है। उत्तम का क्या होगा, बढ़िया होगा, कहेंगे ये चीज़ कैसी है, बड़ी उत्तम है, बढ़िया है। उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, प्रवर। अब प्रवर देखो है यहाँ पर, प्रवर का जो होता है विलोम क्या होता है, अवर होता है, अवर, प्रवर। प्रकृष्ट, तो ये सब हम कह रहे हैं ना, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ नहीं है तो क्या होगा, नीच होगा विलोम। उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट भी होता है, अपकर्ष भी होता है। निकृष्ट होगा उत्कृष्ट का, अब उत्कर्ष का अपकृष्ट होगा, उत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट, निकृष्ट होगा। वैसे ही अगर देखें यहाँ पर
तो हमने देखा ये हो गया आपका उत्कर्ष हो गया। अब हम देखेंगे उत्कंठा का देख लिया, उत्तम का देख लिया, उत्थान। उत्थान फिर देखो आ गया यहाँ पे, उत्थान का उठाव होता है, आरोह होता है, चढ़ाव होता है, उत्कर्ष होता है, उत्क्रमण होता है ना। इससे पहले भी देखा था आपने, तो भी यही था, अभ्युदय था उसमें, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना। उदार, उदार होता है ना, कहते हैं ये व्यक्ति बहुत उदार है, उदार दयालु। महामना, उदार का हो जाएगा महामना, महाशय, दरिया दिल, उदार चेता, उदार हृदय, है ना, उदार मना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। उद्धार यानी कि उद्धार, कहते हैं इनका तो उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब होता है ना मुक्ति होना, बोध, मोक्ष मिलना। निस्तार, कहते हैं निस्तार मिला, छुटकारा मिला। अपमोचन, निर्वाण। तो निर्वाण शब्द आपने देखा होगा, इसका प्रयोग किया जाता है गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हुई, मुक्ति। तो ये सब तो इजी है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। उद्यम, उद्यम मीन्स होता है कि देखो उद्यमी मीन्स होता है परिश्रमी व्यक्ति होता है, और उद्यम मीन्स होता है जहाँ पे व्यक्ति काम करते हैं। तो हो जाएगा अध्यावसाय। अब अध्यावसाय का विलोम क्या होता है, अन अध्यावसाय। परिश्रम, है ना, मेहनत, मेहनत बोल देते हैं लेकिन होता सही शब्द क्या है, मेहनत। मेहनत बोलते हैं, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, मेहनत। श्रम, पुरुषार्थ। व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा। अब यहाँ पे देखो अंतर भी दिया गया है, कहा गया नोट, इम्पोर्टेंट है कि मेहनत और मेहनत दोनों शब्द शुद्ध हैं। अगर शब्द शुद्धि में कहीं पूछे जाए तो आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उन्नींद, उन्नींद, निद्रा प्रमण, निद्रा प्रमण। और तंद्रालु, तंद्रालु, निद्रालु। और निंदास, उंघाना, कहते इसको तो उंघाई आ रही है, उंघाना। निंदास, निद्रालु, तंद्रालु, ये सब उन्नीद के है ना। नींद जब आती है वैसी उसके ही पर्यायवाची हैं। पूछे नहीं गए, अगर पूछे तो देखो कितने इंपॉर्टेंट बनने वाले यहाँ से हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि उन्नति फिर पूछा गया, तो उन्नति का प्रगति होगा, तरक्की होगा, विकास होगा, उत्थान होगा और बढ़ती, ये सब भी तो हैं। देखो इनका मीनिंग देखिए, हमेशा होता है ग्रोथ करना, बढ़ना ही दिख रहा है। उपहार, तो इसको भेंट कहते हैं, तोहफा, पुरस्कार, सौगात, है ना, सौगात। यानी पारितोष भी होता है, पारितोषिक होता है, पुरस्कार होता है, सौगात होता है, भेंट होता है, गिफ्ट होता है अंग्रेजी में, और उपहार होता है। नेक्स्ट है उपयुक्त का, तो उपयुक्त का होता है वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब पढ़ा था अभी अपने। उचित का तो वही है संगत। उपवास, उपवास का होता है, ये पूछा गया देखो है निराहार, तो इसका क्या हो जाएगा, व्रत, क्या हो जाएगा, व्रत हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं हम व्रत हैं, व्रत हैं। अनशन, फाका, लंघन, ये सब उपवास के हैं। तो उपवास जो लोग फास्ट रहते हैं उसको कहते हैं निराहार, व्रत, अनशन, फाका और लंघन। उपयोगी का, कार्य कर, काम का। कारामद, कारामद, इष्ट कर। और उपादेय, उपादेय याद रखिएगा, उपादेय उपयोगी का है। उपस्थित का क्या होता है, मौजूद होता है, विद्यमान होता है, प्रस्तुत होता है, हाजिर होता है, वर्तमान होता है। ऐसे ही अगर देखें उपाय का, तो उपाय का मतलब तरीका, तरीका हो गया। ढंग, युक्ति, जुगाड़, जुगत, है ना, कैसे किस जुगत में लगे हो, कौन सा जुगाड़ बनाए हो ना, कौन सा तरीका अपनाए हो, क्या तरकीब है आपकी। और यहाँ पे क्या है, तदबीर। तदबीर शब्द जो है नया लग रहा है, जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा, तदबीर, लेकिन बाकी का आ रहा है तरक्की हो, चाहे तरीका हो, जुगाड़ हो, चाहे जुगत हो, चाहे युक्ति हो और ढंग, ये सब उपाय के तरीके ही हैं। नेक्स्ट है उपासना, ये इंपॉर्टेंट है। उपासना का क्या होगा, आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट भी है। आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना और इबादत। इबादत जो है आपका उर्दू मतलब शब्द है पूजा अर्चना करने के लिए।
प्रार्थना शब्द है। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। और देखो यहाँ पे जो इसका अर्थ क्या होता है, लापरवाही। ठीक। विरक्त, विरक्त का विलोम अनुरक्त, उदासीनता, अनासक्ति। और यहाँ पे दिया है विराग, विराग का क्या होता है, राग, और इसका क्या हो जाता है, विराग हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, उपेक्षा के हो जाएंगे। तिरस्कार भी होता है, उल्लंघन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, उल्लंघन होता है, उल्लंघन। और उल्लंघन हो गया, अवज्ञा हो गया, अवज्ञा का अज्ञा होता है, विलोम क्या होता है, अज्ञा होता है। यहाँ पर्यायवाची तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में हम विलोम भी देख रहे हैं। और उनसे संबंधित उल्लंघन होता है ना, अवहेलना करना, काम को मना कर देना। उल्टा का देखो क्या होता है, जब उल्टा का होता है विपरीत, आधा ला भी बना होता है, यहाँ पे देखो पूरा दिया है, उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल, है ना। प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम, औंधा, उल्टा मुंह, विरुद्ध, ये सब क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं उल्टा के। फिर है उलझन, उलझन का मतलब होता है अनिश्चय, जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती तब उलझन उत्पन्न होती है। संभ्रम, असमंजस, दुविधा, द्विविधा, दुविधा है, और फिर दूसरा है द्विविधा। धर्म संकट, कहते हैं धर्म संकट में पड़े हैं, दुविधा में पड़े हैं, चक्कर में पड़े हैं, तो चक्कर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड उदास। तो उदास जो होता है किसे कहते हैं, तो कहते हैं उन्मन, उदास, उन्मन, अप्रसन्न, कहते हैं वो प्रसन्न है, तो उसका विलोम क्या होता है, अप्रसन्न, मतलब कि वो जो है प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। विषण, विषण और खिन्न, चिंताकुल, चिंताकुल, और उद्विग्न, उद्विग्न, इसका विलोम क्या होता है, उद्वेग होता है, उद्वेग, और यहाँ पे उद्विग्न। यहाँ पर दिया है अन्य मनस्क, अन्य मनस्क उसे कहते हैं जिसका मन जो है दूसरी ओर लगा हो, ये वाक्यांश यहाँ से पूछा जाता है ना। अन्य मनस्क मतलब जिस व्यक्ति का मन दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। और उद्विग्न का जो होता है विलोम उद्वेग होता है। और खिन्न का क्या होता है फ्रेंड, प्रसन्न होता है, प्रसन्न, और प्रसन्न का भी अप्रसन्न होता है। जबकि ये सब उदासी से संबंधित, उदास से संबंधित हैं, तो ये सब उदास के पर्यायवाची हैं। उदाहरण, तो उदाहरण देखो होता है, उदाहरण एक आपने अलंकार पढ़ा होगा, उदाहरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार पढ़ा है, तो जिनमें देखो घटनाएं दिखती हैं, झलकती हैं पढ़ते समय, उन्हीं को उदाहरण या उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। किसी को ऐसा कोई राजा था, इस तरीके से उस कथन में कोई एक उदाहरण दिया जाएगा जो किसी दूसरे पर लागू होगा। उदाहरण अलंकार हो। दृष्टांत मतलब ऐसी उसमें बातें की गई होंगी जो पढ़ने पे लगेगा कि दृष्टिगोचर होती हैं। मिसाल, तो ये अब ये उदाहरण के यहाँ पे उदाहरण के वो हैं, तो यहाँ पे दिया है उदाहरण, दृष्टांत, मिसाल, कहीं उनकी मिसाल दे रहे हो ना, उदाहरण दे रहे हो। नज़ीर, नज़ीर पेश कर रहे हो ना, उदाहरण दे रहे हो। नमूना, है ना, नमूना मतलब उसकी डुप्लीकेट। उद्धरण, है ना, उद्धरण होता है, उदाहरण होता है, एक होता है उद्धरण। और यानी कि निदर्शन होता है, निर्दर्शन होता है, तो निर्दर्शन हो जाए, निदर्शन, या उद्धरण हो, या नमूना हो, या नज़ीर हो, या मिसाल हो, या दृष्टांत, उदाहरण, ये सब उसके हो जाएंगे। उतावला, उतावला होता है जो बहुत ज़्यादा आतुर हो, आतुर मतलब रह ही नहीं पा रहा हो जानकारी लेने से पहले, यानी कि इसे रिजल्ट आ गया है, वो जानने को आतुर है ना। व्याग्र होता है, आतुर होता है। अधीर, जिसमें धीर ही नहीं हो, धैर्य नहीं हो, जिसमें अधीर कहते हैं उसे। हड़बड़िया, जल्दबाज। और उद्दत, क्या होता है, उद्दत, उद्दत का विलोम क्या होता है, अनुद्दत होता है, और विनीत भी होता है। उपमा, उपमा ध्यान रखिएगा। सादृश्य, उपमा का होता है सादृश्य, मिलान, यानी एक जैसे ना, समानता और तुलना, इसीलिए आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उसमें तुलना ही की जाती है। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है, मतलब भी होता है उद्देश्य का, मतलब भी होता है, यानी कि और प्रयोजन होता है, लक्ष्य, ध्येय, और निमित्त होता है, निमित्त
और मकसद होता है हेतु, ये सब उद्देश्य के पर्यायवाची हैं। कहते तुम्हारा अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, भेद है ना। से उल्लास का क्या होगा, आह्लाद होगा, आनंद होगा। आनंद का विलोम क्या होगा, निरानंद होगा। आप नोट कर लीजिएगा इसको, आनंद का विलोम निरानंद होता है। हर्ष का विषाद होता है, ठीक है। आह्लाद शब्द का मतलब होता है प्रसन्नता, मौज प्रमोद, मोद भी होता है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शब्द आया है उजड्ड, तो कहते हैं ना वो बहुत उजड्ड है, मीन्स अभद्र है। अभद्र का विलोम होता है अभद्र होता है वो लड़का जो कैसा हो, अभद्र हो, जो सही ना हो। भद्र तो सही होगा, अभद्र। धृष्ट होता है, लंठ है, गंवार है, अक्खड़ है, उद्दत है, ठीक है, उद्दत है। और यहाँ लंपट है, लंपट मूर्ख देखो है ना, ये सब उज्जड के ही विलोम है। उत्साह, उत्साह जो होता है जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल, ये पूछा भी गया है। उथल पुथल, रद्दो बदल, हेरा फेरी, विप्लव, है ना। विप्लव का होता है ना कि इतिहास में विप्लव शब्द पढ़ा होगा आपने, इंकलाब पढ़ा होगा, इंकलाब, विप्लव, बदलाव, है ना, परिवर्तन, ये सब ध्यान रखिएगा। विप्लव है, इंकलाब है, बदलाव है, परिवर्तन, ये सब उथल पुथल के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे विप्लव, इंकलाब और बदलाव, परिवर्तन, ये चार याद रखिएगा। उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई करना, है ना। हित साधन, हित साधन, नेकी, भलाई, कल्याण, परोपकार, अच्छाई। हित, हित का विलोम क्या होता है, अहित होता है। उद्धार, अनुद्धार हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था विलोम बनाने की तो कैसे उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा विलोम का निर्माण, विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। आइए और देख लेते हैं दो तीन। चलिए अब हम देखेंगे, उथल पुथल हो गया, उपकार का हो गया, उपज, उपज का देखिए। उपज का होता है फसल, पैदावार और कृषि फल। उपजाऊ का उत्पादक होता है, उर्वरक होता है, और ला यानी कि फलप्रद, फलप्रद मतलब फल प्राप्त होना, उपज होना। तो ये हो जाता है प्रोडक्टिव, यानी ये प्रोडक्ट उपज होता है तो फर्टिलिटी होता है ना, उपजाऊपन। इसमें क्या होता है, उत्पादकता होता है। उपयुक्त का क्या होता है, ये तो पढ़ चुके थे भी आपने। वांछनीय देखा था, वांछनीय का विलोम अवांछनीय होता है। उचित, ठीक, मुनासिब और वाजिब। उत्सुक का व्याग ये भी देख लिया था अभी आपने, देखा था रुझान, रुचि, उत्कर्ष, उत्कंठित और आतुर, अधीर, है ना, ये तो भी देखा था आपने। फिर है उद्दत, उद्दत होता है तैयार रहना, तत्पर रहना, प्रस्तुत रहना है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अनु उद्दत हो जाता है इसका। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है अंत। उत्साधन, अंत होता है, उत्साधन होता है और निरसन होता है। और उन्मूलन का निमीलन होता है विलोम, आपने पढ़ा भी होगा। उपालंभ, उपालंभ का होता है शिकायत करना, सिकवा, तो सिकवा, शिकायत, गिला। उलाहना, उलाहना मतलब होता है ना किसी की शिकायत करना, उलाहना कहते हैं। ये तो हमको यानी कि उलाहन देने आते नहीं, बोलते हैं देशज शब्द में, तो उलाहना होता है। उल्लू, उल्लू का विलोम होता है कौशिक, और कौशिक जो विलोम होता है देखो, कौशिक उल्लू को भी कहते हैं और इंद्र को भी कहते हैं। और यहाँ पर उल्लू, ठीक है, ये उलूक है, ये उलूक जो है आपको ये दिख रहा, उलूक जो है आपका तत्सम रूप है, जबकि उल्लू तद्भव रूप है। लक्ष्मी वाहन भी होता है, कौशिक भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उपहास, उपहास मीन्स होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, तो खिल्ली भी होता है उपेक्षा करना, अपमान करना या हंसी, हंसी उड़ाना। तो इस तरीके से आपने फ्रेंड्स ये देखे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।